और मैं तो ईश्वर हूं, अच्युत हूं। जब तुम्हारी भावना देखी कि जन्म जन्मांतर से तुम मेरे सम्मिलन की आकांक्षा लेके तप रहे हो, तो मैंने योग माया से वही अपनी शक्ल बना जो तुम्हारे साथ मिलते जुलते रहे, ताकि तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा रहे और तुम्हारा कल्याण हो जाए। बाकी मैं अच्युत हूं, मैं अपने स्वरूप में रहता हूं, मैं अपने स्वरूप से कभी गिरता नहीं हूं। आग सब कुछ खाती है, पर आज तक आग अशुद्ध हुई है क्या? कितने मुर्दे खा चुकी होगी आग आज तक? सोचो, कितने अरब खरब मुर्दे खाया होगा, कितना कचरा खाया होगा, कितनी गंदगी खाई होगी। किसने? अशुद्ध हो गई। जब गंगा जब से आई अभी तक कितने अरब लोगों की हड्डियां उसमें पड़ी होंगी। गंगा शुद्ध हो गई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। आप बाहर की क्रिया को महत्व देते हो क्योंकि अभी आपकी बुद्धि उतनी निर्मल नहीं, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि नैव किंचित कृतम तेनो लोक दृष्टिया विकुर्वता। 19वां श्लोक। संसारियों की दृष्टि में ज्ञानी कर्म करता हुआ भी स्वयं में अकर्ता ही रहता है। खाता पीता भोगता हुआ भी ब्रह्म ज्ञानी अपने में अकर्ता अभोक्ता ही बना रहता। और यही उसकी सावधानी है, यही उसके ज्ञान की परख है, पहचान है। क्या? कि वो सब कुछ करता हुआ भी सबसे न्यूट्रल रहे, क्योंकि उसको अपने मूल स्वरूप का बोध, और इसलिए वो विदाउट टेंशन रहता है। महापुरुष के अंदर टेंशन नहीं, तनाव नहीं रहता, क्योंकि वो किसी वस्तु की इच्छा रखते ही नहीं। किसी वस्तु की इच्छा ही कन्वर्ट होकर टेंशन बनती है। जैसे दूध कन्वर्ट होकर दही बन जाता है, इसी तरह इच्छा टेंशन बनती। जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती अथवा हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता, तभी दिमाग में तनाव हो। लेकिन इच्छा नाम की चीज ही नहीं रहेगी तो तनाव कहां से होगा? 20वां श्लोक। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह। धीर पुरुष, विद्वान पुरुष दुराग्रही नहीं होते। प्रवृत्ति और निवृत्ति में कोई दुराग्रह नहीं करता, हठ नहीं कर, मैं ये नहीं करूं, मैं उसके सामने जैसा जो आता है वो करता रहे, क्योंकि उसके करने और न करने में कोई अंतर नहीं। जड़ भरत की कथा आपने सुनी है भागवत में। जड़ भरत जी अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, खेत की रखवाली में। खेत की रखवाली में जड़ भरत जी बैठे हुए। उनकी भावियां सड़ा जला गला बासा जो बचता था वो भेजे, क्योंकि कमाते थे नहीं। और जो मिला, जैसा मिला, उसको अमृत जैसा मान के खा लिया। मैं ये नहीं खाऊंगा या मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, ऐसा कोई आग्रह नहीं था, हठ नहीं। किनको? राजा के कर्मचारी आए, बोले तुमको चलना है हमारे साथ, चलो। पालकी के पास पहुंचे, बोले पालकी उठानी है तो उठा दो। मैं महात्मा, मैं त्यागी, मैं राजा की पालकी कैसे उठा सकता? वो मैं बनी रह गई नहीं।
कसौटी है। खेत की रखवाली में बैठे हैं, भाभियां सड़ा गला बासा तिवासा, जो भेज दें उसको अमृतवद अव्यवहारति, वहां लिखा है अमृत की तरह खाते थे। मुझे सड़ा क्यों दिया, मुझे वासा क्यों दिया, मुझे जला क्यों दिया, कोई इच्छा। कर्मचारियों ने कहा चलो चलो, कहा वहां पहुंचे, पालकी उठाओ, उठा लो, उठा। अपना बड़प्पन नहीं दिखा। कुछ लोग भजन जब शुरू करते हैं और अज्ञानी है तो ये सोचते हैं कि मैं भजन करता हूं इसलिए समाज मेरा यश गाए, मेरी जय जयकार करे, मेरी पूजा करे, मुझको बड़ा समझे। यदि अज्ञान का लेश तुम्हारे अंदर है तो तुम अपनी पूजा के बदले में समाज से सम्मान चाहोगे, अपना यश चाहोगे, अपनी कीर्ति चाहोगे, समाज को हम बड़े दिखें, ये तुम्हारी इच्छा बने। और अगर अहंकार नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर बड़प्पन दिखाने जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी। जो मिल गया वो खा लिया, जहां मिल गया खा लिया, जहां रात हो गई सो गए, जहां उठे चल पड़े चल पड़े। हमारे यहां कहावत है कि ऊंट और संत किस दिशा में जाएगा, बोले कुछ पता नहीं। ऊंट का मुंह जिस तरफ हो जाए ना, उसकी अपनी दिशा निश्चित नहीं होती ऊंट की। वो किस करवट बैठ जाए और उठ के किस तरफ चल पड़े, पता ऊंट। इसी तरह संत का भी जीवन होता है, वो कब कहां बैठा और कब कहां से उठ के चल पड़े और कहां जा रहा क्या, बोले उसकी मस्ती है, जो लहर आ गई कर दिया कर दिया। करने में कोई उसका आग्रह नहीं था, ना करने में कोई हानि नहीं थी, पर हो गया कर। अच्छा, राजा ने जिस पुरुष को पाला हुआ था वध के लिए, पुराने जमाने में भी लोगों की बलि दी जाती थी बच्चे पाने के लिए, भद्रकाली को। राजा की संतान नहीं थी, एक पुरुष को पाल लिया, जैसे बकरीद से पहले वो लोग बकरा पाल लेते हैं नहीं? और जिस दिन बलि देनी थी उस व्यक्ति को पता लग गया है कि मुझे पाला गया है, बलि का बकरा बनाएंगे, वो भाग गया। अब कई वर्षों बाद वो मुहूर्त आया था, राजा ने कहा मुहूर्त टल गया, छुट्टी हो गई, छुट्टी। वो तो मिला नहीं, बोले कोई भी हट्टा कट्टा मिल जाए, चले ढूंढने, जड़ भर टकरा गए। चलो महाराज ने बुलाया, चलो। क्यों बुलाया, क्यों जाऊं? महापुरुष में हठ नहीं, दुराग्रह नहीं। कल बताया ना कि संत तैयार हुए और कहा महाराज आज नहीं कल। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज शंकराचार्य बनने के बाद और लोग बद्रीनाथ की तरफ चले। ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़े, पता लगा पहाड़ गिर गया है, आगे नहीं जा पाए, वापस चले। कुछ लोगों ने कहा महाराज संकल्प बद्रीनाथ का था, वापस लौटे तो पाप नहीं लगेगा? उन्होंने कहा जिन्होंने संकल्प किया हो उनको पाप लगे, हमको क्या पाप लगना है, बोलो वृंदा। क्या? जिन्होंने संकल्प किया हो उनको पाप लगेगा। यहां तो ऊंट वाली है, जिस तरह मुंह हो गया चल पड़े। लोगों ने कहा चलना है स्वामी, चलो, नहीं जाना स्वामी, नहीं चलो, अपन तो अपनी स्थिति में रखते हैं, हो गया छुट्टी। संत में हठ नहीं, दुराग्रह नहीं, जहां जैसी क्रिया जाए कर लेगा। अच्छा, ले गए वहां तो लोगों ने देख के, और राजा ने कहा हाँ ये बहुत हट्टा कट्टा है, 200 पाउंड वजन है कम से कम इसका, बहुत ब्लड निकलेगा इसका, और भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी।
जल्दी तैयारी करो वध की। कोई विषाद नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। खाओगे? हाँ खाएंगे। दे दिया खाने। श्रृंगार किया गया, शोभा यात्रा निकाली, जैसे किसी राजे महाराजे या महामंडलेश्वर की निकले तो वहां तलवार तैयार हो रहे, मालूम है? कोई घबराहट, ले आए वहां, तलवार निकाली गई। राजा साहब भी खड़े हैं, पुरोहित आए, देखा सुना, हाँ बहुत बढ़िया है, बस मैं मंत्र बोलता हूं और तुम इसका सिर झुकाओ। तो उन्होंने खुद ही झुका। जब पकड़ कर कैसा रखा जाता है ना, पुरुष की बलि दी जाने का मतलब क्या होता है? उसको तो एकदम बांधा जाए, सिर पकड़ा रहा और ये करें और बीच में तलवार, कुछ नहीं। वध करना है, सुनते ही गर्दन झुका दी। और जैसे ही तलवार उठाई वध के लिए, भद्रकाली प्रकट, तलवार छीन, और जो सिर काटने खड़े थे सबके सिर काट, और जड़ भरत के सिर पर जाओ। जड़ भरत ने धन्यवाद भी नहीं दिया मां कि मां आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में जीवन और मृत्यु एक है। वो उस स्थिति में है जहां सदा जीवन है। इस शरीर की मृत्यु से उसका कुछ बिगड़ने वाला। पहले सुना चुके हम कि आदि शंकराचार्य के पास एक कापालिक आया था कि मुझे राजा की खोपड़ी मिले या सन्यासी की। तो राजा की तो मिलेगी नहीं, आप तो यति हो, आप दे दो। और 30 साल की उम्र ही होगी, 25-30 साल। किनकी? हाँ, उन्होंने कहा देखो यहां चेले चपाटे हैं, ये तुम्हें वहां डालेंगे, कल वहां मिलना, मैं मिलूंगा। वो सोच रहा है कि बहाने कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी चलो कल देख। और जब कल वहां पहुंचे तो देखा शंकराचार्य अकेले बैठे और बोले मैं स्वरूप में हूं, अब तुम सिर काट। वैसे ही उठाया। उनका एक चेला ऐसा था जो निरंतर गुरु का ही चिंतन करता। तो नरसिंह भगवान ने उसे कहा जल्दी जाओ, तुम्हारे गुरु पर संकट। और दौड़ता हुआ आया, उसने ऐसे उठाए ना गंडासन, पीछे से आके हाथ पकड़ा, गंडासा छुड़ा के उसी का सिर काट। जब काफी देर तक सिर नहीं कटा तो शंकराचार्य ने आंखें खोली, देखा तो वो मरा पड़ा, शिष्य हाथ जोड़े खड़ा है। ये क्या हुआ? बोले आपको मार रहा था इसलिए मैंने इसको मार दिया। ऐसा क्यों किया? इसके बाल बच्चों का क्या हो? ये आपको मार रहा था। बोले हमने तो स्वयं बुलाया था, हमें शरीर की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे लिए शरीर का कोई, एक दिन सुनाया था ना हमने कि भिक्षुकी से अगर राजकुमार शादी कर लेता है तब मग्गी का महत्व है, गुदड़ी का महत्व रह गया उस भिक्षुकी के अंदर मन में। बड़े से नाता जुड़ा तो क्षुद्र से अपने आप आसक्ति खत्म। जब हम विराट से एक हो गए तो एक 3.5 हाथ के शरीर से क्या ममत्व है, क्या महत्व है? रहे तो ठीक है और जाए तो ठीक। महापुरुष का कोई दुराग्रह नहीं, हठ नहीं। जब जहां जैसी स्थिति आई वो वहीं वैसे। बच्चों में बैठे तो बच्चों जैसे, जवानों में बैठे तो, और बूढ़ों में बैठे तो, अज्ञानियों में बैठ गए तो अज्ञानी जैसे, और ज्ञानियों में बैठे तो परम ज्ञानी। जहां जस तहां तस कहें कबीर छह रस। जो मिला, जिस भाव से मिला, उसी में रंग है।
लेकिन मूल में अपने स्वरूप में। जो काम आया सामने कर लिया, किसी के दुराग्रह नहीं, हठ नहीं। निर्वासनो निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंधना क्षिप्ता संसार बातेनो चेष्टते शुष्क पर्णवत। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, निर्वासना, निरालंबा, आलंबन रहित, किसी का कोई सहारा नहीं। क्या? निर्वासना, निरालंबा, स्वच्छंदा, मुक्त बंधन, उसके सारे बंधन कट चुके। संसार उसका नष्ट हो चुका है। अब वो कैसे जी रहा है? बोले जैसे सूखा पत्ता जी रहा हो, रह रहा होता है। सूखा पत्ता कैसे रहता है? बोले इस तरफ से हवा चली, उस तरफ उड़ गया, और उस तरफ से हवा चली, इस तरफ उड़ गया, उस तरफ चली तो इस तरफ चला गया, इस तरफ से चली तो शुष्क पर्णवत, पर्ण पत्ते कहते। जैसे सूखा पत्ता स्वयं नहीं चलता, वायु जिस तरफ ले जाए वहीं चला जाता है, हाना कुछ नहीं करता। इसी तरह जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह सूखे पत्ते की तरह होता है। प्रारब्ध उसका जिस तरफ ले जाए, जो करा दे, वो बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी हाना के करता है। उसको अपना शरीर सूखे पत्ते जैसा नजर आता है। प्रारब्ध हवा की तरह नजर आते हैं। हवा जहां चाहे ले जाए सूखे पत्ते को, इसी तरह प्रारब्ध ब्रह्मज्ञानी को, बोलो, चला जाए। अच्छे बुरे का कोई उनके अंदर आग्रह नहीं होता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं यहां नहीं बैठूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो नहीं रहता। वो जीवन मुक्त कहलाता। असंसार से तू क्वापी न हर्षो न विषादता सा शीतल मना नित्यम विदेह इव राजते। वो देहवान होकर भी विदेह की तरह रहते। उनकी देहाशक्ति खत्म हो चुकी होती है। जैसे भुना हुआ चना चना के रूप में दिखता तो है, पर खेत में बीजने के काम का नहीं है, खाने के काम का है। पर इसी तरह ब्रह्मज्ञानी जो होता है, क्या ब्रह्मज्ञानी जो होता है, वो देहवान दिखता तो है, पर वो देह से रहित हो चुका होता है। प्रारब्ध उसकी देह को चला रहा है, और प्रारब्ध जैसा चलाता है उसमें वो नच नहीं करता, हां नहीं ना नहीं करता। उसी क्या। अच्छा, गंदा प्रारब्ध और गंदा कर्म करा दे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अहंकार रहा नहीं, वासना रही नहीं, क्या द्वैत रहा नहीं, अब तो मुक्त मस्त है। सच्चिदानंद भगवान श्याम। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता सा शीतल मना नित्यम विदेह इव राजते। इससे पहले कहा गया कि जो महापुरुष वासना से रहित हो गए हैं, वासना से रहित, आलंबन से रहित, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वच्छंद हैं, बंधन नहीं रहेगा। वे कैसे चलते हैं? बोले सूखे पत्ते की तरह उनका जीवन है। सूखा पत्ता स्वयं नहीं चलता, हवा ही उसे चलाती है।
यदि हवा उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो पत्ता भी उत्तर दिशा की ओर ही जाता है, दक्षिण की ओर जा रही हो तो वो दक्षिण में जाता है। पत्ते की अपनी कोई इच्छा नहीं। क्या आप कहीं जाते हैं तो जाने में इच्छा प्रधान होती है, हमें अमुक जगह जाना है, इसमें इच्छा प्रधान है। लेकिन जिसमें कोई इच्छा रहा ही नहीं, अच्छा जाना है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए, पर जो ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त हो गया उसके लिए अप्राप्त कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, तो प्राप्ति की इच्छा कहां होगी? अपूर्ण में इच्छा होती है, पूर्ण में कोई इच्छा नहीं। और जब इच्छा नहीं है तो गति नहीं होती, बस केवल प्रारब्ध ही उसकी गति है। शरीर प्रारब्ध से चलता है, प्रारब्ध जहां ले जा रहा है वो जा रहा है, उसे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो है लेकिन ध्यान नहीं, यह प्रिय है यह अप्रिय है इसका भी ध्यान नहीं रहता। तो शरीर को जहां प्रारब्ध ले जाए चला। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के लिए ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, क्या ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं। वासना नहीं तो इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तो क्रिया नहीं, ऐसा नियम है। इच्छा ज्ञान और क्रिया, पहले होती है इच्छा, फिर उस वस्तु का होता है ज्ञान, फिर उसे पाने के लिए होती है क्रिया। इच्छा ज्ञान क्रिया। जैसे एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि हम राम का चित्र बनाएं, तो फिर वो ड्राइंग सीखेगा, राम का चित्र बनाना उसके ज्ञान में आ जाएगा, तो फिर वो क्रिया शुरू करता है। इच्छा ज्ञान क्रिया। वृंदावन असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता सा शीतल मना नित्यम विदेह इव राजित। संसारी पुरुष किसी न किसी आसक्ति से जुड़ा हुआ, उसके जीवन में कोई ना कोई बंधन है, इच्छा है, क्रिया है, लेकिन जिसका संसार नष्ट हो चुका। एक बात और समझ लो, हर व्यक्ति का अपना पृथक संसार होता है, संसार एक नहीं है। हर व्यक्ति का संसार अलग अलग। जैसे एक महिला खड़ी है, तो महिला तो मूल में एक है, लेकिन उसे कोई बेटी के रूप में देख रहा है, तो कोई बहन के रूप में देख रहा है, हाँ, कोई पत्नी के रूप में देख रहा है, कोई मां के रूप में देख रहा है। स्त्री एक है, लेकिन देखने वालों की भावनाएं अनेक हैं, इसलिए वो स्त्री उस व्यक्ति को उसी रूप में देखती। संसार भी हम जो देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि संसार एक ही है, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना संसार अलग अलग है, हर
वही संस्कार, जैसे संस्कार होंगे संसार उसको उसी रूप में नजर आए। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ है तो वो सारा संसार चिन्मय नजर आए, ब्रह्ममय नजर आए। अच्छा, और कोई भक्त है उसे भगवान में नजर आए। कामी पुरुष को सारा संसार कामनीमय दिखता है, लोभी व्यक्ति को सारा संसार धनमय नजर आता है। हर जगह वो धन की बात सोचता है, इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, यहां से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर वो तीर्थ यात्रा में भी गया है तो सोचता है कम से कम किराया तो निकल आए, कोई ऐसी चीज ले चलूं। लोभी का संसार लोभमय है, धनमय है, और कामी का संसार कामनीमय है, और भक्त का संसार भगवानमय है, और ब्रह्मनिष्ठ का संसार आत्ममय है, ब्रह्ममय, शुद्ध चेतन। तो असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता, जिसका संसार लीन हो चुका है उसके लिए ना कोई हर्ष है ना विषाद, क्योंकि वहां ना कुछ नया पाना है और न कुछ पाया हुआ गंवाना है, क्योंकि वो तत्व निर्विकार निष्क्रिय अव्यय है, एक रूप। इसीलिए उसका कहीं आना जाना बनता ही नहीं, कहीं कोई उसका अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया है, उसे अप्राप्त कुछ रहा नहीं। यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, वेद का वचन है कि संसार की एक एक वस्तुओं को जानना चाहो तो हजारों जन्मों में भी नहीं जान पाओ, लेकिन एक को जान लोगे तो सब जाना जाए। इस पृथ्वी में, इस संसार में, ब्रह्मांड में कौन कौन से तत्व भरे पड़े हैं, आप जानने की कोशिश करो तो हजारों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन एक परम तत्व को समझ लो और उसी से संसार बना है तो सबको जाना जाएगा। यदि प्लास्टिक का ठीक बोध है, क्या बात, प्लास्टिक का ठीक बोध है, उससे बनने वाले हर पदार्थ का बोध हो गया। मिट्टी का ठीक ज्ञान है तो मिट्टी से बनने वाले हर पदार्थ का ज्ञान हो ही चुका है। इसी तरह ब्रह्म का ठीक ठीक बोध हो गया तो ब्रह्म से ही जगत बना है, जगत ब्रह्म स्वरूप है, फिर कोई समस्या नहीं है। इसलिए असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषाद, संसार से जो मुक्त हो चुके हैं, संसार में रहते हुए भी जो असंसारी हो गए, जो ब्रह्म में हमेशा रमण करते हैं, जिनकी मन और बुद्धि में शुद्ध चिन्मय तत्व ही नजर आता है, ऐसे के लिए ना कोई हर्ष है और ना कोई विषाद। सा शीतल मना, उसका मन हमेशा शीतल रहता है, नित्यम, हमेशा शीतल मन। और विदेह इव राजते, विदेह इव राजते, और देह होते हुए भी विदेह की तरह रह रहा है। ये बात अपने को समझ में नहीं आती। जैसे 4-5 वर्ष के बच्चों को आप काम की चर्चा सुनाओ, वासना का आनंद सुनाओ, नहीं,
वो कहेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, हमारे तो कुछ समझ में। लेकिन 18-20 साल वाले को जरा इशारा कर दो तो पता लग जाएगा उसे। इसी तरह जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको उस तत्व का बोध नहीं हो सकता। जिस स्थिति का वर्णन अष्टावक्र जी कर रहे हैं, इस स्थिति का बोध तभी होगा जब आप उस स्थिति में पहुंचो। इससे पहले सूत्र में कह दिया, निर्वासनो निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंधना। वासना खत्म हो जाए, किसी के आलंबन की जरूरत न रहे, स्वच्छंद, कोई बंधन न, स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त बंधना। अब वो सारे बंधनों से, हमारे जीवन में एक बंधन नहीं है बाबा, अनेक बंधन। हम पत्नी से भी बंधे हैं, पुत्र से बंधे हैं, पोते से बंधे हैं, मित्र से बंधे हैं, धन से बंधे हैं, कितने गिनाए न मालूम कितने बंधनों से हम बंधे पड़े क्या। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो होता है उसके जीवन में बंधन कोई होता ही नहीं, गांठ कोई रहती ही नहीं, वो निर्ग्रंथी हो जाता है, उसकी गांठ नहीं रहती। किसी के साथ अटैचमेंट गांठ कहलाता। शरीर मैं हूं ये भी एक गांठ है, बेटा मेरा है ये भी एक गांठ है, पत्नी मेरी है ये भी एक गांठ है। भागवत में बड़ी सुंदर बात लिखी कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक ही गांठ होती है, नहीं? जब व्यक्ति पैदा होता है तो कौन सी? शरीर की, जड़ और चेतन की एक गांठ। अगर वो एक से दो न हो तो एक गांठ कमजोर होती है, उसके खुलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। बुद्धि लगाओ, जैसे घास का गट्ठर बांधना है, कपड़े की पोटली बांधनी है और खाली एक गांठ लगा के छोड़ दो, हाँ, आसानी से खुल जाएगा, सामान बिखर जाएगा। लेकिन कहीं एक के ऊपर एक और लग गई और फिर एक और लग गई, फिर एक और लग गई, फिर एक और लग गई, अब क्या हो? तो पैदा हुए थे तो एक गांठ थी, जड़ और चेतन। और श्रीमती के साथ जो कपड़े में कपड़ा बांधा गया, क्या ये दूसरी गांठ है। पहले गांठ हिली थी, एक गांठ शून्य है, लेकिन जब दो हो गई तो मजबूत। फिर बेटा पैदा हुआ तो तीसरी गांठ लग गई, बेटी पैदा हुई तो चौथी गांठ लग गई, फिर कोठी बना ली तो पांचवी गांठ लग गई, धन कमा लिया तो गांठ पर गांठ बंधती गई, मजबूत से मजबूत होती चली गई। अब हम छटपटाते तो हैं नहीं, लेकिन गांठें खुलती नहीं। चूहा धोखे से पिंजड़े में चला तो गया बेचारा रोटी के लालच में, और बड़ी कोशिश करता, लेकिन मछली जाल में एक बार फंस जाए बाबू, फिर उसकी सारी छटपटाहट व्यर्थ है, व्यर्थ। एक बार अपने कमरे में हुआ, एक चूहा घुस गया तो 6 आदमी लगे निकालने। क्या? अब बड़ा उपाय किया, वो यहां से निकले वहां घुस जाए, वहां से नहीं, वहां सामान पड़ा था, थक गए। हमने कहा भैया पिंजड़ा ले आओ। पिंजड़ा लाए, उसमें रोटी फंसाई और वहां 2 मिनट नहीं लगे, और रोटी के लालच में जैसे पैर रखा
अंदर गया, वो बंद हो गया। अब क्या उसकी छटपटाहट उस समय देखी, आज भी याद। रोटी लटक रही है और रोटी रोटी किसको चिंता नहीं। अब तो ये था कि मैं कैसे भी तो, ये गृहस्थ जीवन भी वो पिंजड़ा है कि इसके बाद तुम लाख कोशिश करो, छटपटाते रहो। नहीं बोले महाराज हम तो बिल्कुल फुर्सत हो गए, अब तो आपके आश्रम में रहेंगे। हमने कहा हम देख लेंगे। बोलो वृंदावन। क्या तुम्हारे जैसे कहने वाले इस जिंदगी में सैकड़ों आए और 10 दिन 5 दिन महीने 2 महीने रह के भागते गए। तुम रह जाओ, बहुत अच्छी बात। जब पोता होने वाला होगा देखेंगे तुम कैसे रहोगे। क्या समझे? फिर संभालने के लिए भी कोई चाहिए नहीं, बहू काम कैसे करेगी? फिर वो बात बात करते करते तुम्हारा टाइम निकल, और फिर तुम निकलने लायक ही नहीं रह जाओ। कश्चित धीरा, उपनिषद का वचन है, कश्चित धीरा, कोई धीर वीर गंभीर दिलेर महापुरुष है जो गृहस्थी रूपी जाल से निकल छटपटाता। वे धन्य धन्य महापुरुष हैं जो मुक्त बंधन, जिनके जीवन में कोई गांठ रहा ही नहीं। परिवार को क्या छोड़ना, उन्होंने तो शरीर को भी छोड़ दिया। मुक्त पुरुष शरीर में नहीं रहता, वो तो चिदाकाश में भ्रमण करता है। ये तो कपड़े की तरह वो है। इसलिए जो गृहस्थ जो होते हैं ना, वो चुस्त कपड़े पहनते हैं और संत लोग ढीले कपड़े पहनते हैं। क्या मतलब? इनका मतलब है कि ना पहनने में तकलीफ है ना उतारने में तकलीफ है। और गृहस्थों में पहनने में भी तकलीफ और उतारने में भी तकलीफ है। वो कहते हैं चोला चोला हो गया है, चोला ढीला हो गया, जब चाहे उतार के फेंक। मुक्त बंधन, वो शरीर को अपना नहीं मानते। अरे भाई, दधीची के सामने देवताओं ने कहा अपनी हड्डियां दे दो महाराज, वज्र बना के दैत्यों का वध कर दें, देवताओं का कार्य हो जाएगा आपके शरीर से। उन्होंने कहा इन हड्डियों से दैत्य का वध हो सकता है, आपका कार्य हो सकता है। चीज ठीक है, ये किसी काम में आने वाली तो है ही नहीं है। लो, उसी समय उन्होंने अपना शरीर त्याग। और हमारे आप जैसे होते तो तौबा तौबा, क्या समझे? बड़ा मुश्किल है। देह की आसक्ति इतनी जबरदस्त है जीवन में कि छटपटाते हैं, सुनते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं, लगता है बस सब छोड़ दो। लेकिन जैसे ही यहां से निकले, जहां के तहां कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल दी, क्या हुआ? सीधी हो गई। कब तक सीधी है? और पाइप निकाली। हमारा मन कुत्ते की पूंछ है, सत्संग पाइप है। जब तक सत्संग का पाइप पड़ा है, मन सीधा है। ठीक सुना रहे हैं गुरुजी, बस अब तो भजन ही करना, अब तो घर छोड़ ही। ठीक है तो कह रहे थे, अपन काहे पैदा कर रहे हैं, क्या लेना देना दुनिया। चलो, और जहां घर की ओर चले वो पाइप निकला, फिर वही खुराफात, फिर वही गलत काम, वही गलत विचार, वही घर, वही प्रपंच। बहुत मुश्किल। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट राम करो जो दाया।
यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेटा। 30 वर्षों तक गुफा में घुस के तप करते रहे, बड़ी जटाएं, लंगोटी, और जब बाहर आए और कोई छोकरी का चक्कर पड़ा तो बाबा जी से बाबूजी बन गए, बाबा जी से बाबूजी बन। अतिशय प्रबल देव तब माया। और एक बार बंधनों से मुक्त होकर देखो तुम्हें कितना आनंद मिलता। उस आनंद की तुम गृहस्थ जीवन के बंधनों में रहकर कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा आनंद बंधनों से मुक्त होने के बाद मिलेगा। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं परिवार मेरा नहीं, मैं परिवार का नहीं, मैं केवल शुद्ध तत्व हूं या प्रभु का भक्त हूं, वो तो अपनी भावना है। क्या लखनलाल जी ने साफ कह दिया, जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर। 18 वर्ष की पत्नी को छोड़ के 14 वर्ष के वन चले जाना, पत्नी से अटैचमेंट होता तो संभव था क्या? माता से, पिता से, परिवार से, जवान पत्नी से नाता तोड़ा। कहते जाते समय उर्मिला से मिलके भी नहीं गए। कौन? और अपने गुरुदेव ने जब संन्यास लिया, श्री करपात्री जी महाराज 17 वर्ष के थे और एक बच्ची पैदा हो चुकी थी। पहले बचपन में शादियां हो जाती थी ना, और 10 दिन की बच्ची थी और 16 वर्ष की माता जी थी। और जब वो निकले, कहते हैं कि मुझे ये घर खाने को दौड़ता है, मुझे ये जेल नजर आता है, मुझे छोड़ दो मां, मैं परम तत्व को समर्पित होने जा रहा हूं। बेटा मैं कैसे रहूं तेरे? रोने लगी मां। कच्चा बैराग होता बढ़ गया। बोले आदि शंकराचार्य की मां तो आखिर रह गई थी ना, तुम भी रह गए। 10 दिन की बच्ची गोद में लेके 16 वर्ष की माता, उनकी पत्नी अपनी तो मां है ना, आंखों में आंसू भरे गोद में लिए दरवाजे में खड़ी हो गई। जब निकलने लगे, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूं? उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु जैसे की पत्नी जैसे रह गई वैसे रह, मुझे जाने दो। और फिर निकले तो दोबारा लौट कर 75 वर्ष की अवस्था में शरीर छूटा। उस गांव की बाउंड्री नहीं नागी, वो कोई कश्चित धीरा, कोई ऐसा, हर व्यक्ति ऐसा नहीं था। और बंधन से जब तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा, बोले उसका अनुभव तुम स्वयं कर पाओगे। वो वाणी का विषय नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई आग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, कोई हठ नहीं। जो परमहंस होते हैं ना, वो हठ से रहित होते। सुना जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के जो हुए, उन्होंने कहा कि माता पिता से कि मैं अब घर से जाना चाहता। माता पिता ने कहा नहीं जाओगे, नहीं जाते। लेकिन घर में वो वैसे रहे, ऐसे रहने लगे कि एक दिन माता पिता ने कह दिया जाओ।
जब तुम घर में रहते ही घर के लायक ही नहीं हो, तुम हर समय उसी चिंतन में डूबे रहते हो, तो ठीक है भैया, जाओ वन में चले चल। जहां रहो, जिस हाल में रहो, सदा अपने इष्ट से या अपने स्वरूप से जुड़ करके रहो। हम वन में रहेंगे तभी साधना होगी? नहीं नहीं, घर में रहेंगे तब भी साधना हो। हम घर में रहें ज्यादा खतरा नहीं है, खतरा तब है जब घर हमारे अंदर घर करके बैठ जाता है। नौका पानी में रहे कोई खतरा नहीं, और पानी नौके में अगर भर गया तो खतरा ही खतरा है। तो नौका तो डूबनी है, जो बैठेगा वो भी डूब जाएगा। हमें ये देखना है कि हमारी स्थिति हर समय कैसी रहती है, और जहां जाए अपनी स्थिति को बना कर रखें, और जहां जाने से स्थिति बिगड़ती है वहां से हट जाए। जहां जाने से स्थिति बिगड़ती है वहां से हट जाए। ये समझदारों का फार्मूला। जब तुम संसारी रहे नहीं, संसार से तुम्हारा कोई लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं, संसार से कुछ लेना देना नहीं, तो ना हर्ष हो ना विषाद कहाँ, ना तुम्हारे मन में हर्ष होगा ना विषाद होगा। सा शीतल मना नित्यं, वो कैसा रहता है? शीतल मना, उसका मन सदा शीतल है, ठंडा है, नित्यं। और विदेह इव राजते, वो देह होते हुए भी विदेह की स्थिति में। योग वासिष्ठ में लिखा, किसी का जगह का एक श्लोक है, बहुत अच्छा है। प्राणे गते यथा देहम सुखम दुखम न विन्दति, सचेत प्राणयुक्तोपि। जवान पुरुष पत्नी से बड़ा प्यार, पुत्र से प्यार, माता पिता से प्यार, परिवार से प्यार, परिवार से अलग नहीं रह सकता, परिवार के प्यार से प्रभावित है। लेकिन एक्सीडेंट हुआ और शरीर से प्राण निकल गए, अब उसकी जवान पत्नी लपट झपट के तिरिया रोए, वो छाती पीट रही है, वो सिर पटक रही है, वो मूर्छित हो रही है, लाश के ऊपर गिर पड़ी है। लाश पर कोई असर हो रहा है? बोलो। पत्नी रो रही है, मां रो रही है पेट पकड़ के, मेरे लाल तू कहाँ चला गया बेटा, तू लौट आ, मुझे मौत दे दे भगवान। बाप अलग बेहोश हो रहा है रोकर, भाई अलग रो रहे हैं, और डेड बॉडी पर कुछ असर हो रहा है? शास्त्र कहते हैं जैसे डेड बॉडी पर परिवार के रुदन का कोई असर नहीं, इसी तरह जीते जी जब परिवार का कोई प्रभाव तुम पर न पड़े तो तुम जीवन मुक्त हो गए, विदेह हो गए, देह रहते हुए तुम मुक्त हो गए। वृंदावन कुत्रापि न जिहाशास्ति, कुत्रापि न जिहाशास्ति, आशा वापि न कुत्रचित्, आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलात् छतरात्मनः। जो महापुरुष आत्मा राम हो गए, भोगी व्यक्ति विषयाराम होते हैं। भोगी जीवों को विषय में आराम मिलता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? विषयाराम। विषयों में आराम सुख लेने वाले विषयाराम, और विषयों को विष मानकर त्याग देने वाले व्यक्ति अब कहां आराम ले रहे हैं? आत्मा शब्द है कि नहीं? आत्मा रामस्य धीरस्य,
और वो बहुत बड़ा धीर वीर गंभीर पुरुष है जो अपनी आत्मा में ही रमण करने लगा है, अपनी आत्मा में ही आराम का अनुभव करने लगा है। अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसकी आत्मा का आनंद ऐसे झरता रहता है, झरना झरता है, तरंगे उठती रहती हैं, आनंद आनंद आनंद। जैसे वर्षा ऋतु में पानी झरता है ना, ऐसे उसके अंदर आनंद का झरना झरता है, झरना झरता। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे शांति, शांति से जीना है। तो आत्मा रामस्य धीरस्य शीतला छतरात्मना, जो आधीर महापुरुष आत्माराम हो चुके हैं, शीतला छत, सैकड़ों शीतलताओं से भी ज्यादा शीतलता जिनके हृदय में निवास करने लगी है, उनको अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई आशा नहीं रह गई, कोई काम नहीं रह गई। एक व्यक्ति जो रोड़ी पत्थर तुड़वा करके ट्रक में भरकर लाता था और बेच करके गुजारा करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पहाड़ी ले ली है लीज पर और वहां से पत्थर तोड़ तोड़ करके अपने ट्रक में भर करके स्वयं ड्राइव करके, ताकि ड्राइवर के पैसे भी बच जाएं, मुश्किल से किसी से रुपए उधार लेके उसने एक ट्रक खरीद लिया था, पुराना मॉडल, 85 मॉडल, 80 मॉडल, अब तो है ना इस समय। बड़ी जुक्ति से चलाता था, पुराना मॉडल है, खराब ना हो इसलिए ड्राइवर को नहीं देता, और स्वयं जाके पत्थर मजदूरों के साथ तोड़ता है, मजदूरी बची। पत्थर तोड़ते ही तोड़ते उसको पारस हाथ लगे। तो जिस लोहे से तोड़ रहा था ना, वो सोने का हो। ये क्या हुआ? इस पत्थर में मैंने ठोकर मारी और ये गैती बोलते ना अपने, ये लोहे सोने के हो गए। वो पत्थर उठा के घर ले आए। जिस लोहे से छुबाता जा रहा था, सोना बनता जा रहा था। अब स्वयं ड्राइव करेगा, स्वयं कुदाल लेकर के पत्थर खोदेगा, अब सन 80 मॉडल का ट्रक घर में रखेगा। बोलो क्यों? पारस मिल गई। अब तो 2500 ट्रक नए शोरूम से, 2500 ड्राइवर और हजारों वर्ग कर रहे हैं काम। अरे भाई अब जरूरत ही नहीं, अब काम। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ। एक ट्रक गड्ढे में गिर गया, कोई तकलीफ, क्योंकि पारस है। जितना चाहो सोना। अरे काम बंद करो भाई, अब जरूरत ही नहीं। तो काम तो इसलिए थे कि गरीबों को रोजगार मिला है, गरीबों का पेट भर रहा है, जरूरत। हम अपने को जब क्षुद्र मान लिए हैं, एक शरीर में रहने वाला मान लिए हैं, दुखी मान चुके हैं, तो छोटे छोटे चीजों से जुड़े हैं, दुखी हो रहे हैं, जरा जरा में नर्वस होते हैं। लेकिन आत्मा रूपी पारस जब मिल गई, आत्म तत्व का दृढ़ बोध हो गया कि ये तो शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अनंत आनंद का सिंधु है। अगर परमात्मा आनंद सिंधु है तो आत्मा भी आनंद सिंधु है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा दो नहीं। अच्छा, परमात्मा तो मिलेगा अपनी मर्जी से, लेकिन आत्मा तो सदा मिली मिलाई है, वृंदावन। तुम भगवान का भजन कर रहे हो और अभी दुखी हो। कब सुखी होगे? बोले जब भगवान
मिलेगा तब हम सुखी होंगे, लेकिन आत्मा सदा प्राप्त। ब्रह्मसूत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, परमात्मा छुपा हुआ नहीं है, बोले आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष है। यत् साक्षात अपरोक्षात अयम आत्मा ब्रह्मो, ये आत्मा ब्रह्म है। तो भगवान तो अपनी मर्जी से अपनी दया करके मिलेंगे, और तब तक रोते रहो, पूजा करते रहो, जप करते रहो, लेकिन आत्मा तो सदा साथ, और वो आनंद रूप है। आत्मा है, अब विश्वास करो। और आत्मा के अतिरिक्त किसी को अपना न मानो, विषयों की इच्छा छोड़ दो, परिवार से नाता तोड़, मन से, शरीर से टूटे न छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने आत्मा, आत्मा रामस्य धीरस्य, अपने गुरुदेव आत्मा के, ईश्वर के 4 विशेषण दिया करते थे प्रायः, आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम। आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम, ये आत्मा और परमात्मा के विशेषण। गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञ करो, यज्ञ किए बिना खाओगे तो तुम पाप खाते हो, यज्ञ करके खाओगे तो अमृत खाते हो। अर्जुन ने पूछा ये विधि सबके लिए है? बोले नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव शादात्म तृप्तश्च मानवः और आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव, जो अपनी आत्मा में ही रमण करने लगा, शाद आत्म तृप्तश्च, वो अपनी आत्मा में ही तृप्त हो चुका है, और आत्मन्नेव च संतुष्टः, जो अपनी आत्मा में ही, सरल शब्द है गीता, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई विधि विधान नहीं है, कोई कर्तव्य शेष नहीं है। कर्तव्य तब है जब संसार से हम कुछ पाना चाहते हैं, देवता हमें अन्न दें, जब ये इच्छा है तो फिर देवताओं के लिए यज्ञ भी करना पड़ेगा। और जब हमें अन्न की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शरीर रखने की अब इच्छा ही नहीं, शरीर तो पराया प्रकृति का है, जब तक रहे नहीं रहे, अब तो हम अपने आप में मस्त हो गए, तो अब देवताओं के लिए करना जरूरी क्या रहेगा तुम्हें? भाई बैंक से रुपया लोगे तभी तो तुम्हें ब्याज के सहित देना होगा, जब लिए ही नहीं तो देने का क्या प्रश्न है? क्या जब हमें मनुष्यों से, देवताओं से, पशु पक्षियों, किसी से कुछ लेना ही नहीं, तो फिर अब देना क्या है? हमारी आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। महाराज अभी तो हम दुखी नजर आ रहे हैं। अरे बाबा, इसलिए दुखी नजर आ रहे हो कि तुम संसार को लेकर जी रहे हो। जब से होश संभाली तब से संसार को तुमने पकड़ रखा है, और संसार में परिवार की जब आवश्यकताएं हुई तब तुम उद्वेलित हो गए, तुम अनबैलेंस हो गए, तुम दुखी हो गए। कभी संसार के बिना कुछ समय रह करके देखो। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि थोड़े समय के लिए कुछ नियम पालो, एकांत में रहना सीखो। एकाकी रमते तु यह, अकेला है, मौन रहता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है, नहीं? इससे पहले कहा गया ना कि महापुरुष को हलवा मिल गया तो खा लिया, वो खीर मिल गई और नहीं मिली, कभी कहा नहीं कि हलवा बनाओ, थोड़ी बनाओ, खीर बना के खिलाना। जो मिल जाएगा वो खा लेगा, और नहीं मिलेगा तो कभी मांगेगा। जिस दिन मिली वो सोचेगा आज के प्रारब्ध में यही था, यही